यस, तो भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक संख्या 5। इसमें क्या बता रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या, कि हम लोग को बहुत सारा जन्म हो गया, हम लोग शुरू से ही अंत तक हैं, लेकिन हमको स्मरण है, तुमको सब तुम भूल जाता है हर जन्म जन्म पे। और अभी के श्लोक से ही हम लोग पता चला है कि भगवान को हम लोग किनको बोलेंगे भगवान। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग भगवान को भगवान कैसे बोल सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है भगवान का वाला। तात्पर्य प्रभुपाद जी के तो ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्मा जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हमने भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, क्या कहा गया? मैंने उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरांतर तथा नित्य न यौवन युक्त रहते हैं। जैसे भगवान जब युद्ध हो रहा था, उसमें भगवान का काफी एज था, 100 के आसपास में था, लेकिन भगवान दिख रहे हैं कैसे? लग रहे थे 15-16 साल का युवक है। श्री भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनका दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। पूरे विद्वान लोग तो इसको बारे में जानते हैं, लेकिन जो भगवान का अनंत भक्त है, वो क्या करता है? भगवान को महसूस कर सकता है, देख सकता है, और हमेशा देख सकता है। फिर ब्रह्मा जी आगे बताते हैं क्या? बोला, रामादि मूर्तेषु कलानि ये मन तिष्ठने, नाना अवतार रकम करोदम भवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं ही अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है क्या, अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे वैदुर्मणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उसके पार्षद भक्त भी भिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विश्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में ही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटती है उनके स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी परमेश्वर की समता वो नहीं सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्ति पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। उसका अर्थ है कि यह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते हैं। अच्युत का मतलब क्या होता है? लोगों के साथ रहते हुए भी अपना उसको पता है कि वो अपना क्या बोलते हैं, उसको क्वालिटी को नहीं भूलते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्ति पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान के प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते।
कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है कि यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वैत हैं। इसका अर्थ है उनका शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ दो चीज का मीनिंग पता चला कि अद्वैत का और अछूत का मतलब सब उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उसकी स्थिति तब भी सामान्य जीवों के भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसके व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी पूरा इसमें डिटेल में दिया है कि भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, हमारा तुम्हारा जन्म अनेक बार हो चुका है, लेकिन हम परमात्मा है और हमको मेरा शरीर और मेरा आत्मा में भिन्न नहीं है। और यही फर्क है एक भक्त में, मतलब एक जीव में और एक भगवान में। भगवान का शरीर पूरा शरीर नहीं है, भगवान का पूरा आत्मा ही है। तो भगवान का शरीर चेंज नहीं होता है, इसलिए भगवान को मेमोरी हमेशा रहता है, लेकिन हम लोग को नहीं हो पाता है। और साथ में क्या बताएं हैं, ब्रह्मा जी भगवान को, कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं भगवान? कि भगवान इनिशियल स्टेज से ही है। कैसे है भगवान? यहाँ पे वेद में वर्णित किया गया है कि जो वैदर मनी होता है, वैदर मनी के क्या मतलब, जो रिफ्लेक्टिव होता है ना, जो डायमंड रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह कुछ होगा इसका नाम, हमको भी नहीं पता क्लियर। तो मनी क्या होता है, रिफ्लेक्टिव अलग अलग प्रकार का दिखता है, लाल हरा नीला पीला, लेकिन उसका एक ओरिजिनल कलर होता है। सेम टू सेम भगवान भी क्या होता है, बहुत सारा रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन भगवान का जो मेन फॉर्म है वो कृष्ण का ही अवतार है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो उनके साथ साथ अवतरित लेते हैं, और जो भगवान का भक्त है, जो नित्य भक्त है, जो भगवान का एकदम सबसे ज्यादा क्लोज है, वो क्या होता है, भगवान के साथ ही हमेशा अवतार लेते हैं। जैसे जब कृष्ण थे तो कृष्ण के साथ बलराम आते हैं, फिर उनके साथ जितना सखा सखी है हमेशा आते हैं। फिर दूसरा अवतार में जब आएंगे राम, राम के भी साथ फिर क्या होता है, उनको बलराम है, और उनके साथ जो जो मेन संगी है सब वो लोग उतरते हैं। तो भगवान हमेशा अकेला नहीं आता है, भगवान के साथ जो है फैमिली मेंबर वो ही सब रहते हैं। और अर्जुन भी इसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सकता। क्यों? कारण क्या था कि अर्जुन क्या है, जीवात्मा था। यही फर्क है हमारा जीवात्मा और परमात्मा, मतलब हमारा आत्मा और परमात्मा में फर्क है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्यों ये दिव्य ज्ञान बोला जा रहा है। इसीलिए अब यहाँ पे दिव्य ज्ञान और भगवान के भी बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटना घटी है उसे स्मरण रखने में वह अक्षम रहता है। मतलब जो भौतिक जगत में लोग हैं वो नहीं रख सकता है। फिर यहाँ पे दो मीनिंग बताया गया है, अच्युत का मतलब और अद्वैत का। अच्युत का मतलब क्या होता है कि भौतिक संसर्ग में नहीं आता है, मतलब भगवान आते हैं हमारे जैसा लगते हैं, लेकिन वो इससे स्पर्श भी नहीं होता है। भगवान का शरीर ये हमारा शरीर जैसा नहीं, उनका शरीर दिव्य है। और साथ में अद्वैत का मतलब होता है भगवान, जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। भगवान का शरीर और आत्मा दोनों सिमिलर है। पहला भौतिक, भौतिक जैसे हम लोग को दुखी होता है सुखी होता है संसार में, लेकिन भगवान को वो भौतिक जो है संपर्क में नहीं रहते हैं। मतलब भगवान के लिए पुण्य पाप ये सब मैटर नहीं करता है, भगवान को भौतिक कार्य टच नहीं कर सकते। और ये चीज बोल रहा है कि जो अभक्त है वो नहीं समझ पाएगा, बस भक्त है भगवान का भक्ति करेगा वही समझ पाएगा। इवन जो शास्त्र कोई बहुत पढ़ता है उसको भी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, भक्ति। भगवान प्रेरणा देंगे वही भगवान को बारे में जान सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं जान सकता है। देखो ना भगवद गीता कितना हर साल लाखों लाखों बिकता है, लेकिन लोग ज्यादा नास्तिक ही मिलते हैं। विद्वान हो सकता है लेकिन भगवान का भक्त, भगवान का कृपा से ही हो सकता है, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 6। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ,
तो भी प्रत्येक युग में मैं अपना आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम अविनाशी है, मेरा नाश नहीं होता है, मेरा लाइफ हमेशा है, शुरू से और लास्ट तक भी हम ही रहेंगे। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ और सारा जीव का स्वामी भगवान है, लेकिन बोल रहे हैं कि हर युग में फिर भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं अपना अलग अलग रूप में। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे भगवान का लीला देखते, भगवान चोरी कर रहे हैं, है ना, भगवान का जन्म होता है ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान इंसान जैसा नहीं है, भगवान का एकदम एकदम अलग है उनका सब कुछ, रूप रंग वगैरह वगैरह सारा चीज। और साथ में भगवान कितनों भी जन्म ले, भगवान तो जन्म होता नहीं, भगवान अवतार होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं भगवान। और भगवान को सारा एक्टिविटी याद रहता है, जबकि सामान्य मनुष्य कुछ ही घंटे पूर्व उसको स्मरण नहीं रहता, कुछ दिन के बाद ही हम लोग भूल जाते। जैसे कल हम लोग क्या पढ़े याद नहीं रहता, कल क्या खाए नहीं याद रहता, कल हम लोग कहाँ गए हैं, क्या क्या किए, सारा एक्टिविटी हम लोग भूलते रहते हैं। ये हम लोग का जीव का लक्षण है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के इसके तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान ही घोषित कर लेते हैं, विद्वान घोषित करते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। क्या बता रहे हैं कि प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर कर रहा है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंग आसक्ति से वे अपने ही उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में कुलसित रहते अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छिन्न नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, हम लोग जैसा भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान वही है, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब सेंस, जैसे हम लोग अपना क्या करते हैं, जैसे एक्टिविटी करना रहता है, कुछ कुछ नाटक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्षण के लिए बुढ़ा का रोल करते हैं, कुछ क्षण के लिए बच्चा का रोल करते हैं, कुछ क्षण के लिए डाकू का रोल करते हैं, कुछ क्षण के लिए चोर के लिए। लेकिन हमारा शरीर क्या होता है, पार्टिकुलर वही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का जो नाटक है हमारा, हम वही रहते हैं। बस क्या होता है, हम अपना हुलिया को चेंज करते हैं। सेम टू सेम भगवान क्या होता है, भगवान अपना अवतार यहाँ से यहाँ लेते हैं, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, और वही दिव्य शरीर में भगवान प्रकट होते हैं बार 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 बार। और भगवान का ये शरीर कभी छिन्न नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी बूढ़े भी नहीं होते। भगवान कृष्ण बाल भगवान को दिखाया जाता है कि भगवान छोटे हैं, भगवान कृष्ण बने हैं, है ना, लाला। लेकिन भगवान के पास वही एनर्जी है, सारा कुछ वही बुद्धि है, बस क्या कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग कोई मूवी में देखते हैं, कोई हीरो क्या सारा एक्टिविटी कर रहा है, बाप भी बना है, बेटा भी बना है, वगैरह वगैरह वगैरह, बस नकली दाढ़ी लगा रहा है, नकली मूछ लगा रहा है, लेकिन आदमी वही क्षण, वही उम्र, वही है सब कुछ, तो वही आदमी नाती पोता भी बना है, बाप भी बना है और दादा भी बना है।
किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। अब भगवान का हम लोग कोई फोटो देखें, कोई कृष्ण को फोटो देखा है जो युवावस्था में है, तो सब बूढ़े हैं, दाढ़ी वाड़ी पका हुआ है, बाल बाल, ऐसा कभी नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। मतलब उनका नाती पोता था, फिर भी वो किस तरह लग रहा था, एकदम युवावस्था, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवा जैसा लग रहे थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था को कोई चित्र नहीं देखा होगा, हम लोग कोई भी भगवान का, कृष्ण का बुढ़ा कोई फोटो नहीं देखा होगा, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीन काल, भूत, वर्तमान और भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होता है या बलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। जैसे हम लोग सूर्य को हम लोग भगवान का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सूर्य क्या होता है, हर दिन उगता है और हर दिन डूबता है, हर दिन उगता है और हर दिन सूर्य डूबता है। तो भगवान उसी तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन जैसे कल सूर्य उगेगा तो क्या सूर्य के कल पावर कम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमें सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो रहता है तो हम सोचते हैं क्या कि सूर्य का अस्त हो गया, लेकिन ऐसा होता है कि, और जब वह हमारे समक्ष प्रकट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फिर क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटियां इंद्र, मतलब हम लोग का जो इंद्र है, हम लोग को आंख से नहीं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज, सूरज तो एक जगह स्थिर है, बस हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग का इंद्रिया जो है त्रुटि है, कारण वह सूर्य का उदय और अस्त होता परिकल्पनित रहता है। और चूंकि भगवान का प्रकट तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक पुरुषों में अवतरित होते हैं, रहते हैं। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वह शरीर परिवर्तन नहीं होता। ऐसा लगता है कि भगवान जन्म लेते, लेकिन जन्म भगवान नहीं लेते। भगवान क्या होता है, प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब उनको गर्भ धारण नहीं करना पड़ता है। श्री भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा षड से युक्त प्रकट होते हैं। जब हम भागवतम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब बताएंगे तो क्या बताएंगे कि भगवान ऐसे प्रकट होते हैं, ना कि भगवान का जन्म होता है। और भी चतुर्भुज में, चार भुज में भगवान प्रकट होते हैं, फिर छोटा सा बालक का रूप में परिवर्तित होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेष आद्यों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्मा, माया शब्द भगवान के हेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत एवं तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसका व्याख्या की गई है। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और भगवान हम लोग जैसे नहीं है, हम लोग अपना नहीं, हम इसीलिए क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। भगवान सोचते हैं कि हम लोग जैसा है, हम लोग भगवान का भी सेम टू सेम एक्टिविटी एकदम नहीं है। भगवान को समझने के लिए तो पहले बहुत हाई लेवल का बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि गिना चुना 1%, 2% लोगों के पास होता है। भक्त का संख्या बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर है। तो भगवान सबको अपने बारे में समझने के लिए बुद्धि ही नहीं देते हैं पहले। तो जिनको मिला है उनको बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए।
यस, हम लोग भगवान को जान सकते हैं, और भगवान का लीला एकदम दिव्य है, बहुत ट्रांसेंडेंटल है, हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन धीरे 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 भगवान का कृपा के कारण हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हम लोग को कृपा देंगे और हम लोग को समझ में भी आएगा। अगला श्लोक में फिर भगवान कैसे भगवान है वही प्रूफ करेंगे कि हम कैसे भगवान है, भगवान बताएंगे अपने बारे में। तो अभी का हम लोग श्लोक में क्या देखें कि भगवान हमारा जैसा शरीर भगवान का धारण नहीं, भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा में कोई भिन्न नहीं है। भगवान थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए वो बाल्यकाल, लेकिन उसके बाद युवावस्था में जाते हैं, लेकिन उससे बुढ़ा नहीं होते कभी, युवावस्था में सॉरी कभी भी नहीं जाते वो। कुमार मतलब एकदम यंग रहते हैं, कुमार अवस्था तक ही रहते हैं, उससे तरुण अवस्था में जाते हैं, एकदम पूरा यंगेस्ट में रहते हैं। उसके बाद वो भगवान का डिफॉल्ट नहीं होता है, फिर बॉडी सेम टू सेम रहता है। और भगवान का हमेशा सूर्य की तरह तुलना किया गया कि सूर्य जैसे प्रकट होता है और अप्रकट होता है, उस तरह भगवान भी क्या होते हैं, प्रकट होते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर अप्रकट होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य अप्रकट हुआ मतलब सूर्य खत्म, जैसे अभी सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया, बट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वो दूसरा तरफ से हम लोग देखेंगे अर्थ में घूम मुड़ के, तो वहां पे कहीं पे सूर्यास्त या फिर सूर्योदय हो ही रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? बताओ कोई। यस सर। यस। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? देखो यहाँ पे दिया रहा है भगवान कैसे, देखो एकदम बचपन में जूम वाले को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है ना कि देखो भगवान कितना सुंदर दिख रहे हैं, है ना, पूरा यंग। लेकिन हम लोग यस सर। जन्म लेते हैं तो देखो कैसा रहता है हमारा बॉडी। तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी है, हमारा मेटेरियल ब्यूटी ये है सिस्टम। भगवान जन्मते एकदम खूब दिव्य सुंदर, लेकिन हम लोग का बच्चा जन्म होता है तो खून से लथपथ एकदम रो रहा है, चिल्ला रहा है, आंख नाक मुंह पता नहीं कैसा कैसा है। लेकिन भगवान जब जन्म लेते तो ही, जन्म तो लेते नहीं, जब प्रकट होते तो एकदम काफी, मतलब उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। दिख रहा है ना इमेज कैसा है? यस सर दिख रहा है। यस। उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जैसा एक्टिविटी भगवान कर रहे हैं, भगवान ये चोरी करके खा रहे हो तो हम लोग भी अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का ये सारा चीज क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे फिर टाइम ऑफ कृष्णा अपीयरेंस, जब भगवान जन्म लेते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कल से और मजा आने वाला है, कल हम लोग इधर देखने वाले हैं ये सब। ठीक है, डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा अपीयरेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखें। देर आर द नंबर ऑफ एडिशन ऑफ दिस ग्रेट बुक ऑफ द नॉलेज, सम ऑफ देम आर commentaries by the devotees and some of them have is commentaries by the demons। बदमाश लोग, commentaries by the devotees real whereas the demons are useless। The Arjuna accepted Chekana as the supreme personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footstep of the Arjuna is the real devotional services to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct some things about the Krishnas and misleading the general readers from the path of Krishna's instruction। Here is the warning about the such misleading path। कल हम लोग देखे थे कि हम लोग जिससे तैसे भगवत गीता को सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आने वाला, हम लोग डिमोनिक, हम लोग राक्षस का प्रवृत्ति का हो जाएंगे। और आज में हम लोग देखें क्या, भगवान का माय बर्थ एंड डेथ आर नॉट लाइक योर्स। भगवान बता रहे हैं कि हम, मेरा जन्म और मेरा मृत्यु भौतिक संसार के लोगों जैसा नहीं होता है। ठीक है, फिर यूनिकनेस ऑफ द कृष्णा अपीयरेंस, फिर बताएं कि भगवान कैसे सूर्य की तरह प्रकट होते हैं और फिर सूर्य की तरह ये धराधाम से चला जाते हैं। ठीक है, फिर ये भी हम लोग आज देख लिए। बस आज का क्लास नहीं, आप लोग को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।